शहर प्रतापगढ़ में फैला जानलेवा वायरस, लाखों की संख्या में जान हानि। बायो कंपनी द JKM सॉफ्ट से वायरस लीक होने की संभावना। डॉक्टर अनिल की बेटी माया बनी ह्यूमन बॉम्ब, कौन है इसका जिम्मेदार? मुझे नहीं पता था कि माया ऐसा भी कर सकती है। इस बर्बादी का कारण माया नहीं हो सकती। मेरा मन नहीं मानता है। वो मुझसे प्यार करती थी। पूरा शहर बर्बाद हो गया है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ना जाने वह कहाँ, किस हाल में होगी। जब वो मुझसे पहली बार मिली थी तो कितना अच्छा अनुभव था। आज क्या से क्या हो गया। इस बर्बादी के पीछे किसका हाथ हो सकता है? पता नहीं उसका दिमाग कौन बदल दिया। काश मैं उसे छोड़कर यहाँ इतनी दूर इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं आता तो आज शायद ये बर्बादी नहीं होती। मुझे वापस जाना है, माया को ढूंढना है। इससे पहले कोई और बुरी खबर सुनाई दे, मुझे कुछ करना होगा। हेलो हेलो, माया कहाँ है? मैं वापस आ रहा हूँ। इंडिया वापस आने के बाद सबसे पहले मैं डॉक्टर अनिल की तलाश करने लगा। डॉक्टर अनिल से मिलकर मुझे पता चला कि लैब में एक खतरनाक वायरस पर प्रयोग चल रहा था। उस प्रयोग में माया, बायोकेमिस्ट रवि और भी कंपनी के कर्मचारी शामिल थे। जांच पड़ताल से साबित हो गया था कि माया ने ही उस वायरस को चुराकर शहर में तबाही फैलाई है। लेकिन माया ऐसा क्यों करेगी? इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। जब तक माया का पता नहीं चल जाता कि वह जिंदा है या वायरस की चपेट में आ गई, तब तक हमें यह पता नहीं चल सकता है कि इतने बड़े तबाही के पीछे किसका हाथ है। और इससे भी पहले हमें इस वायरस का एंटीडोट बनाना होगा, जिससे आगे कुछ भी हो लोगों की जान बचाई जा सके। और इस काम को मैं डॉक्टर अनिल को सौंपकर माया का पता लगाने चल देता हूँ। कुछ दिन बाद मेरे पास माया का फोन आता है। वो डरे हुए कहती है, विजय, मुझे बचा लो इससे, इसे रोको, ये पूरी दुनिया बर्बाद कर देगा। माया की आवाज़ सुनकर मुझे खुशी हुई कि वो जिंदा तो है। लेकिन तभी माया जोर से चिल्लाती है और फोन काट जाता है। एक बात तो साफ हो गई थी कि माया किसी के चंगुल में कैद है। तभी मेरे दिमाग में शक पैदा हुआ कि माया के साथ डॉक्टर रवि भी उस वायरस प्रोजेक्ट में शामिल था। रवि का भी कुछ पता नहीं है। इस दौरान रवि मिल गया तो इस बर्बादी का खुलासा हो सकता है। मैंने रवि को संपर्क किया। रवि ने कहा कि जब से माया ने वायरस को शहर में छोड़ा है, तब से मैं लोगों की जान बचाने के लिए अपने प्राइवेट बायोकेमिस्ट्री लैब में उस वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने माया के बारे में पूछा तो रवि ने साफ मना कर दिया। बोला कि मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, क्या तुम मेरे प्राइवेट लैब में मिल सकते हो? मैंने भी हाँ कर दिया और रवि से मिलने उसके लैब में चला गया। लैब में जाने के बाद मैंने जो देखा, मेरे होश उड़ गए। माया तो जिंदा थी और वह रवि के साथ लैब में काम कर रही थी। मुझे रवि और माया पर बहुत गुस्सा आया और मैंने चिल्लाते हुए माया से पूछा कि तुमने क्या किया है और तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रही हो? तब माया ने कहा कि मैं इस वायरस का तोड़ निकालना चाहती थी, लेकिन कंपनी किसी इंसान पर इस वायरस का प्रयोग करने के लिए मंजूर नहीं थी, तो मैंने इसे हवा में छोड़ दिया और अब मेरे पास प्रयोग करने के लिए बहुत से उस वायरस से प्रभावित इंसान हैं। इतना कहकर माया हंसने लगती है। रवि कहता है कि एक बार इस वायरस का तोड़ मिल गया तो हम लोगों की जान बचाने के बदले उनसे मोटा पैसा वसूल कर सकते हैं और देखते ही देखते पूरी दुनिया में सबसे अमीर या सबसे ताकतवर सत्ता बन सकते हैं। इतना सुनते ही मैं समझ गया कि ये दोनों क्या चाहते हैं। तभी माया रवि को किस करती ये देखकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। तभी रवि ने मुझसे कहा कि जिस प्रोजेक्ट के लिए तुम विदेश गए थे उसकी फाइल मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। मैंने कहा कि उस फाइल में ऐसा क्या है? तो माया ने कहा ही उसमें ही इस खतरनाक वायरस का तोड़ छिपा है जो केवल मैं ही समझ सकती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि वह फाइल मुझे दे दो। मैं समझ गया कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तब मैंने बोला कि ठीक है, मैं वो फाइल तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करते तब। लेकिन तुम दोनों उस फाइल के लायक नहीं हो। मैं वापस जाने लगा तो रवि ने मुझ पर हमला कर मुझे मारना चाहा। मैं उससे बचकर किसी तरह वहां से भागा। मुझे इन दोनों को रोकने के लिए वो फाइल बचानी होगी। सबसे पहले मैं उस फाइल को लेकर द JKM सॉफ्ट कंपनी में जाकर डॉक्टर अनिल को दे दिया और कहा कि जब तक इस वायरस का एंटीडोट नहीं बन जाता, इसे संभाल कर रखना। फाइल देकर मैं वहां से चला गया। अगले दिन माया मुझे सड़क पर भागते हुए दिखती है। मैं माया की हालत देखकर हैरान रह गया। मैं माया के पास गया और माया ने मुझे देखते ही गले लगाया और कहा कि जब कल तुम रवि के पास गए थे, तब जो लड़की थी वो माया नहीं, मेरी हमशक्ल थी। वो दोनों मिलकर पूरी दुनिया को बर्बाद करने की प्लानिंग में है। इस वायरस का तोड़ मैं जानती हूँ। मुझे कंपनी ले चलो, हमारे पास समय नहीं है। मैं माया को लेकर कंपनी की तरफ चल दिया। रास्ते में मैंने माया पूछा कि तुम वहां से बच कैसे निकली?
तब माया ने कहा कि मैं मेरी हमशक्ल लड़की को बेहोश करके वहां से भाग निकली। वो दोनों मेरा इस्तेमाल करके वायरस का तोड़ बना के लोगों को ज्यादा दामों पर खरीदने पर मजबूर करेंगे, लेकिन हमें इसे रोकना है। माया की यह बात सुनकर मुझे लगा कि यह असली माया ही है, लेकिन मेरे मन में डर भी था कि यह असली या नकली माया है। फिर भी मैं उसकी पहचान के बारे में, माया से अपने रिश्ते के बारे में पूछा और माया ने हमारे प्यार के बारे में सब कुछ सच बताया। मैं निश्चित होकर माया को कंपनी ले गया। माया कंपनी पहुंचकर वायरस का एंटीडोट बनाने में जुट जाती है। तभी मेरे पास रवि का कॉल आता है और कहता है कि माया को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो पूरे देश में यह खतरनाक वायरस फैला दूंगा। तुम्हारे एंटीडोट बनाने से पहले पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं। तभी माया ने अपने पिता डॉक्टर अनिल को एंटीडोट बनाने का तरीका बता देती है और मुझसे कहती है मुझे रवि के पास ले चलो, नहीं तो वो वायरस को हवा में छोड़ देगा। माया ने कहा कि मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है। माया का यह दृढ़ संकल्प सुनकर मेरी आंखें भर गईं और मैं माया को रवि के पास लेकर जाने लगता हूं। मैंने भी सोच लिया था कि अब जो भी हो, मैं इस देश को बचाने में अपनी जान दे दूंगा या फिर रवि को उसके बुरे इरादे के साथ खत्म ही कर दूंगा। मैं रवि के पास गया, हमारे बीच लड़ाइयां हो गई और जैसे तैसे करके मैंने रवि और माया के हमशक्ल को वायरस को फैलाने से रोकने में सफलता पाया।